गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि के इस बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, उस व्यक्ति की सभी दरिद्रता, गरीबी और पीड़ाओं का नाश हो जाता है। संतान से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। बंधु बांधवों से और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन की सभी दिक्कतें समाप्त होती हैं और प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार की इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। केले का पूजन करना चाहिए। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत अधिक भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे और जयकारा लगाते हुए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री हरि की जय। एक बार की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। हर दिन मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाता था, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह पूजन पाठ ही करती और ना ही दान देने में ही उसका मन लगता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। महल में रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के महल में जा पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तब रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। इस पर साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसकी कामना तो सभी मनुष्य करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, बावले बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला इत्यादि बनवा करके दान दो। इस तरह के कार्य करने से तुम्हारा धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस लोक के साथ ही परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु महाराज के इन उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा और वह साधु महाराज से बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। इस पर साधु ने उत्तर दिया, हे देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हें जिस प्रकार से बतला रहा हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और अपने कपड़े को धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने बताया था। अभी यह करते हुए 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी दोनों ही तरसने लगे। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जीविका के लिए जंगल जाता, लकड़ी को काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन तो जल पीकर ही दोनों अपना गुजारा करती। एक समय की बात है जब रानी और दासी को इसी प्रकार से 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनाढ्य है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर के ले आ। इससे कुछ समय हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश कह सुनाया। इस पर रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बहुत अधिक दुखी हुई, क्रोध भी आया और वह वापस लौटकर चली आई। वापस आकर के दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, जब मैं तुम्हारी बहन के घर तुम्हारा संदेश लेकर के गई तब तुम्हारी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर रानी दासी से कहने लगी, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारे भाग्य में होगा, यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इतना कह करके रानी ने अपने भाग्य को घोर करके कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उसे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। कथा सुन करके और भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई तथा कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब गई थी तब मैं कथा का श्रवण कर रही थी और जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, हे बहन, हमारे घर कोई भी प्रकार का अनाज अब बचा ही नहीं है। कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत 7 दिन भूखा रहने के बाद अपनी बहन को कह सुनाई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। यह सुनकर के रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के जब दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके दासी को अत्यधिक हैरानी हुई। बाहर आकर के उसने रानी को बतलाया। दासी तब रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा पूछ ली जाए, हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें तथा केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, धूप दीप जलाएं और व्रत की कथा सुनें। बृहस्पतिवार के दिन
एक ही समय का भोजन भी ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रतकर्ता को अन्न, पुत्र, धन इत्यादि प्रदान करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता करके रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने यह निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन वह दोनों ही रखेंगी। 7 रोज बाद जब गुरुवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच करके दोनों बहुत दुखी हुई। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इस भोजन को तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, हे रानी, चलो भोजन कर लेते हैं। तब रानी कहने लगी, यह भोजन तुम्हारे लिए वह महात्मा दे गया है, इसलिए इस भोजन को तुम ही करो। तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, हे रानी, यह भोजन हमें एक महात्मा ने दिया है और हम दोनों के लिए ही उसने भोजन दिया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ इस भोजन को करेंगे। यह सुनकर के रानी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और दोनों ने भगवान बृहस्पति देव को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। इसके बाद से वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत रखने लगी और पूजन को करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, लेकिन फिर रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से हमें धन की प्राप्ति हुई है, तो फिर तुम्हें फिर आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ तथा यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कर्म करो। ऐसा करने से धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन कार्यों से पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात तब मान करके रानी इसी प्रकार के शुभ कार्यों को करने लगी, जिससे रानी और दासी का खूब यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनके कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियों को काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब जंगल में वह पहुंचा तब विचार करने लगा, रानी की गलती से ना जाने उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके जंगल में आ करके इस लकड़ियों को काट करके गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को इस प्रकार से याद करके वह व्यथित होने लगा। ठीक उसी समय राजा के पास भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और कहने लगे, हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। राजा ने साधु की वंदना की और उसके बाद अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा को सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा,
तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल, मुनक्का इत्यादि से भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करो। दीप जलाओ और फिर कथा का श्रवण करो। भोजन एक समय ग्रहण करो और पीले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करो। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। साधु महाराज की इस बातों को सुनकर के राजा तब बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ मैं बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है और फिर मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। और फिर मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझे तो यह भी मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, हे राजा, तुम मन ही मन भगवान बृहस्पति देव की पूजा व्रत का संकल्प करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को काट करके शहर में बेचने जाना। उस दिन तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी तुम्हें इससे प्राप्त होगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा भगवान बृहस्पति देव की इस प्रकार है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण रहा करता था। अत्यधिक निर्धन था तथा उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण की स्त्री बहुत अधिक मलिनता के साथ रहती, ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता की पूजा आराधना ही करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े अधिक दुखी रहा करते। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या जो जो बड़ी होने लगी, वह भगवान विष्णु की भक्त होने लगी। प्रातःकाल उठते ही भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करने लगी। पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती, तब अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में इन सभी जौओं को डालते हुए जाती थी। जब वह स्कूल से लौटती, तब ये सभी जौ स्वर्ण के हो जाते। उन सभी को बीन करके वह घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरफ वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब लौट कर जौ को बीन रही थी, तब गुरु भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन के बाद है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। ठीक उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर के मोहित हो गया तथा अपने घर आकर के भोजन जल को त्याग करके उदास होकर के लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा, तब वह अपने प्रधानमंत्री के साथ पुत्र के पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो सो भी कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। पिता की बातों को सुनकर के राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़कर के बोला, हे बेटा,
इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को राजा का संदेश सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या के साथ राजकुमार का विवाह संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही फिर पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अब अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी नष्ट हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता तुम्हारी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की एक भी बात का अनुसरण नहीं किया और प्रातःकाल उठते ही पुत्री के बचे हुए भोजन को जूठन को ग्रहण कर लिया। यह देख करके पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। क्रोध में आकर के उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उस कोठरी से निकाल करके स्नान आदि करा करके पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण दंपत्ति बहुत ही धनवान और पुत्रवान हुए। भगवान बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान बृहस्पति देव की इस कथा को सुनाने के बाद वह साधु महात्मा वहीं अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा बना राजा जंगल से लकड़ियों को काट करके किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत और पूजन किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश और पीड़ा दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था तथा शहर में यह घोषणा कराई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी वासी भोजन करने गए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने यह निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवा करके उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया तब बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महात्मा को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। ठीक उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन राजा को जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले।
राजा ने उस पैसे से पूजा का सामान मंगवाया और भगवान बृहस्पति देव की पूजा को संपन्न किया। विधि विधान के अनुसार कथा का वाचन भी किया। दूसरे दिन बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न को देख करके राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देख करके लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी। इसके साथ ही उस लकाहारे को सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि देकर के विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकाहारा अपने नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला इत्यादि बने हुए थे। अलग अलग जगहों पर भव्य मंदिर का निर्माण था। राजा ने पूछा, यह किसका बाग, धर्मशाला और मंदिर इत्यादि हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानियों और बांदी के बनाए गए हैं। इससे राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध से तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, यह धन तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी दिन निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दोपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे भगवान बृहस्पति देव की कथा का श्रवण कर लो। तब वे लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस प्रकार से राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ चला। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनते हुए राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी बातें कह सुनाई। झट से बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। यह सुनते हुए राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि नगर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ग्रहण ना किया हो? मेरे भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, हे भैया, यह तो देश ही ऐसा है, लोग यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कह करके बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का अत्यधिक बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है।
रानी ने तब अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। इस पर कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हमें आए हुए बहुत दिन हो चुके, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से तब कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। इस पर राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मोह किसी को देखने का धर्म नहीं है। इतना कहते हुए वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। तब रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य ही देंगे। ठीक उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों का त्याग कर दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। यह सुन करके रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ ही आई। राजा की बहन तब बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद किस प्रकार से प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं उन सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा का श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी मनोरथ उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं, जैसे रानी और राजा की संपूर्ण इच्छाएं गुरु बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रत्येक मनुष्य को प्रसाद लेकर के उनका जय जयकार करना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलने से संपूर्ण प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है और हर कष्ट दूर होते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथा नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।